जब से इसका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है तब से इसमें कम से कम 35 से 40 लोगों की डेथ हो चुकी है और उतने ही लोग इसमें घायल होकर के अपने जो हाथ के अपने पैर तो आगे बैठा है। नमस्कार, जय जोहार। मैं एनबीपी न्यूज़ से प्रवेश कुमार। अभी मैं कहडबरी में हूँ और ये नेशनल हाईवे 930 है। वैसे तो ये नेशनल हाईवे है, लेकिन ये अब मौत का हाईवे बन चुका है, क्योंकि आए दिन यहाँ पे दुर्घटनाएं घटती रहती है। अब तक लगभग 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये जो हमारे मौलामानपुर अम्बागढ़ चौकी के अंदर में जो 40 किलोमीटर का लगभग सड़क है, नेशनल हाईवे 930, जो कि महाराष्ट्र को बालोद के बॉर्डर से जोड़ती है। इस बीच में कई दिनों से जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उस दरमियान में लगभग 40 से भी ज़्यादा मौत हो चुकी है। और अभी मैं कहडबरी में हूँ। मौके में आप एक गाड़ी देख रहे होंगे, ये अर्टिगा है और ये यूपी पासिंग है। जहाँ तक की जानकारी निकल के आ रही है, ये रायगढ़ या रायगढ़ा से मजदूर लेकर के महाराष्ट्र की ओर जा रही थी और मध्यरात्रि लगभग 2 से 3 बजे के आसपास, ये ठीक पीछे में वो सड़क देख रहे होंगे। अभी मैं मौके पे लेकर के जाऊंगा जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है। मध्यरात्रि के समय में एक्सीडेंट हुआ और जानकारी जो निकल के आ रही है उसके माध्यम से ये है कि यहाँ पे एक ट्रेलर थी। इस गाड़ी के सामने ट्रेलर चल रही थी और जैसे ही इस रास्ते में, खच्चड़ भरे रास्ते में पहुँची, ट्रेलर ने अपनी स्पीड शायद धीमी की होगी और उसके बाद जो पीछे से आ रही है अर्टिगा कार, वो उससे टकरा गई। क्योंकि कहीं भी हम इस सड़क में पहुँचे हैं तो हमें कोई भी बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे काम निर्माणाधीन है। ऐसे कोई भी सूचक बोर्ड नहीं है, ना ही स्पीडिंग स्टॉपर लगे हैं। कहीं भी स्टॉपर भी नहीं लगे हैं कि यहाँ पे गति को स्लो किया जाए कि आगे रास्ता ख़राब है। तो अभी दिखाता हूँ आपको कि कैसे अर्टिगा गाड़ी की परखच्चे उड़ चुके हैं। ये वही जगह है जहाँ पे कल रात में एक्सीडेंट हुआ है और कल शनिवार की मध्य रात में, आज तो रविवार है, और यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ। बताया ये जा रहा है कि ट्रेलर थी, ट्रेलर को आकर के ये अर्टिगा कार ने भिड़ंत की है। और जैसे आप देख रहे होगे कि ये रास्ता कितना ख़राब है। यहाँ पे एक तरफ तो रास्ता स्मूथ है आते हुए, और उसके बाद ये ख़राब रास्ते का सिलसिला कहडबरी चौक में चालू हो जाता है, जो कि आगे फ्लाईओवर बन रहा है। और इस साइड में कहीं भी स्पीड स्टॉपर देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही कोई भी बोर्ड देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कार्य प्रगति पे है या एक्सीडेंटल जोन है। ऐसा कोई भी बोर्ड हमें देखने को नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी ओर, पीछे साइड में दिखाएंगे कि दूसरी ओर में एक फ्लाईओवर स्टार्ट हो रहा है और फ्लाईओवर के साथ साथ में भी कहीं पे भी रेडियम टेप नहीं लगा है, जिससे ग्रामीणों को या राहगीरों को ये पता चल पाए रात के समय में कि आगे कार्य प्रगति पे है, फ्लाईओवर को पास नहीं करना है। हम विजुअल के माध्यम से वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। अभी मौके पे जो पहुँचे हैं बहुत ही भयावह है और ये जो नेशनल हाईवे 930 है, अब ये मौत का नेशनल हाईवे बन चुका है, जिसमें जिला प्रशासन कतई भी गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। लगातार इस क्षेत्र के आवाम, विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी इस मुद्दे को उठाती रही है। बार बार धरना प्रदर्शन, चक्का जाम भी कर चुकी है। बावजूद उसके बाद भी कोई भी सुधारात्मक पहलू हमें देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं भी बोर्ड्स लगे हुए नहीं नज़र आ रहे हैं, ना ही स्टॉपर है, ना ही स्पीड ब्रेकर। खैर, नेशनल हाईवे में स्पीड ब्रेकर तो नहीं होती, लेकिन ये कतई भी गंभीर नहीं है। जिला प्रशासन इस सभी चीज़ को लेकर के, क्या कलेक्टर अपने काम को लेकर के कभी गंभीर हो पाएंगी, ये सवाल सबसे बड़ा है। जबकि इस ज़िले में नेशनल हाईवे 930 में लगातार एक्सीडेंट का सिलसिला चल रहा है। आए दिन लोगों की मौत हो रही है, आए दिन लोग आक्रोशित होकर के धरना प्रदर्शन रैलियां कर रहे हैं। बावजूद कोई भी सुधारात्मक पहलू देखने को में नहीं मिल पा रही है। अभी मेरे साथ देवानंद कौशिक जी हैं, जो कि मानपुर जनपद के उपाध्यक्ष हैं। इनसे भी बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इन्होंने पहल की थी, जिला प्रशासन कितनी गंभीर है और जो एक्सीडेंट का सिलसिला है क्या थम पाएगा या नहीं। भैया मौके पे पहुंचे हैं,
क्या जानकारी है इस एक्सीडेंट के बारे में? मुझे सुबह सुबह जानकारी ये मिला कि कहडबरी के पास जोड़जाल और कहडबरी के बीच में, जहाँ पे ये रोड निर्माणाधीन है, आज ये 6 महीने से रोड निर्माणाधीन ही है, यहाँ पे एक घटना की जानकारी मिली। तो मैं सुबह आया यहाँ पर, तो जैसे ही आया तो देखा कि गाड़ी अर्टिगा गाड़ी यूपी पासिंग गाड़ी है, जिसमें जानकारी मिली थाना के माध्यम से कि रायगढ़ के लोग 7 मजदूर थे, जो शायद अपन ये मान सकते हैं कि चंद्रपुर से हैदराबाद के लिए जाना इनका गंतव्य रहा होगा, पर काल के गाल में एक जो साथी था, मजदूर साथी, उनकी मृत्यु हो चुकी है और 2 लोगों की घायल हैं, जिनको हायर सेंटर राजनांदगांव भेजा गया है, और 4 और लोग हैं जो मानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपना इलाज करा रहे हैं, ऐसा जानकारी मिली है। और रात में शायद इस गाड़ी को घटना स्थल से थोड़ा साइड में कर दिया गया है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना है कि हमारे वनांचल वासी नेशनल हाईवे के माध्यम से सुख भोगने के बजाय लगातार दुख भोग रहे हैं, और शासन प्रशासन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके द्वारा किसी भी प्रकार से पहल, एकदम जो प्राथमिक चीज़ें हैं, कम से कम अगर यहाँ साइड बोर्ड हो जाता, अगर स्टॉपर लग जाती, अगर स्पीड ब्रेकर बन जाता, अगर परिवर्तित मार्गों की जानकारी दे दी जाती, तो शायद इतना बड़ा घटना हादसा नहीं होता। जो सिलसिला बना है उसमें रुकावट आता। हम लगातार देख रहे हैं स्थानीय लोग भी इसमें हताहत हो रहे हैं, और आज यूपी पासिंग की गाड़ी, निश्चित लोग बहुत दूर के हैं, 500-700 किलोमीटर हमसे दूर से हैं, जो इस नेशनल हाईवे को अपने आवागमन का बहुत अच्छा साधन मान के इधर आ रहे थे, और इनके साथ भी इतना बड़ा दुर्भाग्यजनक घटना हो रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य है, और इसकी तो शासन प्रशासन की जितनी भर्त्सना किया जाए, जितना कड़ी निंदा किया जाए, वो कम नहीं है। उसके बाद भी जैसे उनमें किसी भी प्रकार से इंसानियत और मानवता नाम की चीज़ शासन प्रशासन में इस वक्त देखने को नहीं मिल रही है। भैया, क्या लगता है कि जो एक्सीडेंट हो रही है इसमें कभी सुधारात्मक पहल हो पाएगी? देखो, सुधारात्मक पहल तो अब तक देखने को नहीं मिली है। बावजूद मैं स्वयं इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरे स्तर पर जितना हो सकता था, मैंने हर घटनाक्रम के बाद एक साक्षी के रूप में जितने जो घटनाक्रम इस नेशनल हाईवे में हो रहा है, अब मैं तो इसको मौत का हाईवे ही कहता हूँ, इस मौत के हाईवे में जितना घटनाक्रम हो रही है, और हर घटना के बाद और घटना के पहले भी हमने प्रशासन को, जो साइट इंजीनियर है, जो एसडीओ है, और इवन ठेकेदार है, उसको भी इस रोड के गुणवत्तापूर्वक बनाने एवं साथ ही साथ जो प्राथमिक चीज़ें हैं कि आप सूचना बोर्ड लगाइए, अगर रोड ख़राब है तो आप स्पीड ब्रेकर बनाइए, आप स्टॉपर लगाइए, जहां मार्ग डाइवर्टेड है वहां पर आप परिवर्तित करके चिन्ह लगाइए। ये सारी चीज़ें समय समय में जो है इस सड़क में जो काम कर रहे हैं उनको बताया जा रहा है। पर ये सड़क जिस जगह पे हम खड़े हैं, और यहाँ से लेके आप 5 किलोमीटर ईरा गाँव तक जाएंगे तो ईरा गाँव के पास एक ब्रिज बन रहा है। वो ब्रिज के पास भी जो है ना, बरसात के दिनों में जब फसल जो है, किसान है भरत आर्य करके, उसका फसल खड़ा हुआ था, और खड़ी फसल में जो रिटर्निंग वाल थी, वो रिटर्निंग वाल पूरी गिर गई थी। वो तो सौभाग्य कहें कि वो भी रात के 12 या 1 बजे के बीच गिरी, नहीं तो 30 मीटर और 15 फीट की जो हाइट अगर मजदूरों के काम करते गिर जाती तो आप सोचो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। बावजूद आज तक के उस किसान को ठेकेदार ने और ना प्रशासन ने, चूंकि ये जानकारी ठेकेदार की जानकारी में भी है और प्रशासन की जानकारी में भी है, दोनों ने जो है अभी तक के उस किसान को मुआवजा नहीं दिया है। और दुर्भाग्य ये है, जब हरा फसल लहला रहा था किसान का, तब उसमें रिटर्निंग वाल गिरा था, और अभी जब पुनः अप्रोच रोड को सड़क की बनाने के काम आया तो किसान का जो फसल था वो पक गया था। पके फसल में फिर से किसान को ये वादा करके कि आपको मुआवजा दिया जाएगा, अगर उसके पके फसल को भी वो आसपास से मिट्टी से दबा गया है, और रिटर्निंग वाल का काम अभी देखने में आ रहा है कि प्रगतिरत है। तो 3 महीने से जो रिटर्निंग वाल गिरा था वो अभी जाके बनाने का काम चल रहा है। मैं उस दिन 3 दिन पहले स्पॉट में जो साइट इंजीनियर था उसके पास भी बोला हूँ कि निर्माण की जो गति को बढ़ाओ, और जो किसान को मुआवजा देने की बात आपने कही थे, वो आप किसान को मुआवजा दो। चूँकि मेरा जनपद क्षेत्र होने के नाते जो किसान है वो लगातार मेरे संपर्क में है, और मैं साक्षी रहा हूँ जिस दिन उस ठेकेदार ने और नेशनल हाईवे के एसडीओ और साइट इंजीनियर ने उक्त किसान को मुआवजा देने की बात कही थी, परंतु आज तक जो है उस किसान को मुआवजा नहीं दिया गया है। और इस क्षेत्र के विधायक इंद्रसा मंडावी जी के माध्यम से हमने इस विषय को, ये मौत के हाईवे के विषय को विधानसभा में भी उठाने के लिए निवेदन किए हैं, और निश्चित ही मुझे लग रहा है कि इस बार विधानसभा में ये जो मामला है, ये बड़ा मामला है, किसानों के को मुआवजा नहीं मिल रहा है, और ये सड़क इतनी धीमी गति से क्यों बढ़ रही है, इस संबंध में जो है विधानसभा में एक अच्छा चर्चा मंत्री जी से होने की उम्मीद है। जी, तो ये थे देवानंद कौशिक जी, जनपद उपाध्यक्ष है, और इन्होंने बताया कि जो ये गाड़ी है यूपी पासिंग गाड़ी है, और ये रायगढ़ से होकर के महाराष्ट्र की ओर जा रही थी, और कल रात में शनिवार रात्रि थी, आज रविवार का दिन है, एक्सीडेंट हो गया, लोगों की मौत भी हो गई एक की, और कुछ लोगों का इलाज, 2 लोगों का इलाज राजनांदगांव में हो रहा है, और कुछ लोगों का इलाज मानपुर में जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि कब शासन प्रशासन और जिम्मेदार ठेकेदार
कब जागेंगे? क्या यहाँ पे बोर्ड नहीं लगाया जा सकता था? क्या स्टॉपर नहीं लगाया जा सकता था? या जो चिन्हांकन बोर्ड है वो नहीं लगाया जा सकता था? अगर ये लगते तो हो सकता है कई मौतों को रोका जा सकता था। पहले से सूचना मिलने से हो सकती है गाड़ी स्लो रहती, हो सकती है गाड़ी स्पीड में भी रही होगी या कुछ और। क्योंकि अभी पूर्णतः जानकारी नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी है कि एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, चूँकि गाड़ी बीचों बीच थी, उसको खींच करके साइड लाया गया है। अभी हम आपको दूसरी ओर भी लेकर के चलते हैं कि कैसे फ्लाईओवर के पास में ये घटनाएं हो रही है। ये गिट्टी भरा रास्ता है, देख रहे होंगे। ग्रामीणों का मानना है और कि सालों साल से ये ऐसी जस की तस पड़ी हुई है, बावजूद इसमें काम नहीं चल रहा है, ना इसमें डामरीकरण हो रहा है। क्योंकि आगे फ्लाईओवर बन रहा है इसलिए शायद रोका गया होगा, लेकिन स्टॉपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, चिन्हांकन बोर्ड की ज़रूरत थी, ओवर स्पीडिंग को रोकने के लिए ब्रेकर की ज़रूरत थी। लेकिन ये सब चीज़ों से जिला प्रशासन को कोई मतलब नहीं, ठेकेदार को कोई मतलब नहीं। किसी की मौत हो जाती है तो होने दो, उनके घर का कुछ नहीं जा रहा है, यही सोच करके जिला प्रशासन के लोग, यहाँ की कलेक्टर आंख मूंद करके सोए पड़े हैं, जिसकी वजह से इस क्षेत्र के लोग रोज ही दुर्घटनाओं का शिकार हो जा रहे हैं और आए दिन लोगों की मौत होते जा रही है। अभी वो देख रहे होगे, अभी मैं ये ओवरब्रिज देख रहे होगे, ये कहडबरी का ओवरब्रिज है, ग्राम पंचायत बिल्डिंग के तरफ की है। और कहीं पे भी हमें सूचना बोर्ड नहीं दिख रहा है कि भाई ये काम कार्य प्रगति पे है। कहीं पे भी रेडियम टेप भी हमें नहीं नज़र आ रही है कि लोगों को ये पता चले कि ये फ्लाईओवर आगे काम चल रहा है। हो सकता है कोई जिनको जानकारी नहीं है वो इस रोड का प्रयोग करे रात्रि के समय में और सीधा आगे लेकर के जाए, तब भी दुर्घटना घट सकती है। ज़रूरत है इस चीज़ों को चिन्हांकित करते हुए साइन बोर्ड लगाने की, टेप लगाने की, ताकि दुर्घटनाओं को टाला जा सके। क्या इस ज़िले के कलेक्टर तुलिका प्रजापति कभी गंभीर हो पाएंगे? क्या जिम्मेदार नेशनल हाईवे के एसडीओ, इंजीनियर और ठेकेदार कभी गंभीर हो पाएंगे? क्योंकि इस नेशनल हाईवे में मौत का सिलसिला कभी थम नहीं रहा है। हो सकता है कि आज की जो घटना घटी है वो ओवर स्पीडिंग की वजह से हुई हो या कुछ और वजह से भी हो सकती है, लेकिन कहीं पे भी बोर्ड्स या स्पीड ब्रेकर का ना होना या स्टॉपर का ना होना ये गंभीर सवाल खड़ा करता है। ऐसे में क्या जिला प्रशासन कभी इस क्षेत्र की जनताओं के लिए को लेकर के संवेदनशील हो पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप ऐसा ही खबरों के लिए बने रहें एनबीपी न्यूज़ के साथ।